हेलो। आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो है लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर, जिसमें से क्वेश्चन आता है। जैसे पूछ ले जाते हैं कौन कौन से लेवल होते हैं। 3 लेवल दे दिए जाते हैं, एक और लेवल दे देते हैं कि इनमें से कौन सा लेवल नहीं है। लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर 3 टाइप के हैं। ये हैं मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, स्मृति, अवबोध, चिंतनशील स्तर। किस किस ने दिया था? मेमोरी वाला स्तर जो है वो दिया था हर्बर्ट ने। अंडरस्टैंडिंग वाला दिया था मॉरिसन ने। और रिफ्लेक्टिव, चिंतनशील स्तर दिया था हंट ने। सबसे लोवेस्ट लेवल कौन सा है? लोवेस्ट लेवल है इसमें है मेमोरी, और सबसे हाईएस्ट लेवल है रिफ्लेक्टिव, चिंतनशील स्तर। सबसे पहले तो हमें मेन अंडरस्टैंडिंग इन्हीं चीज़ों की होनी चाहिए कि है क्या लेवल्स ऑफ टीचिंग। 3 टाइप के लेवल्स हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। लोवेस्ट लेवल है मेमोरी और हाईएस्ट लेवल है रिफ्लेक्टिव, जिसमें से हर्बर्ट ने दिया था मेमोरी, H.C. मॉरिसन है अंडरस्टैंडिंग अवबोध वाला दिया था, और चिंतनशील स्तर दिया था हंट ने। नेक्स्ट मेमोरी लेवल पढ़ते हैं। मेमोरी लेवल स्मृति स्तर हर्बर्ट ने दिया, और ये छोटे बच्चों के लिए मतलब 5th तक के बच्चों के लिए इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की इतनी थिंकिंग तो डेवलप नहीं हो पाती कि बच्चे पूरे अच्छे से उसको डीपली कंसेप्ट को भी समझ पाएँ। बस टीचर ने जो बोल दिया वही वो सही है, वो मतलब खुद का कोई विचार नहीं होता इसमें। बच्चों के खुद के कोई विचार नहीं है, कॉन्सेप्ट की डीपली कोई समझ नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनमें इसमें, क्योंकि ये थॉटलेस है, विचारहीन है। ये क्या है? थॉटलेस है, लिस्ट थॉटफुल, या फिर कह सकते हैं कि बच्चों को दिमाग ही नहीं लगाना इसमें। बच्चों के माइंड में बस हम इंफॉर्मेशन को भर रहे हैं, बस जो टीचर कह रहे हैं वही वही ठीक है। बच्चों की खुद की थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। टीचर सेंटर्ड है, ये एक ट्रेडिशनल है टाइप का हो गया। मतलब रोट लर्निंग, रट्टे मारने पर, क्रैमिंग पर बल दिया जाता है इसमें, कि टीचर जो बता रहा है वही बच्चा सुन रहा है। कॉन्सेप्ट की कोई डीपली समझ नहीं है। जैसे छोटे बच्चों को राइम्स या फिर पोइम्स जो बस उनके मेमोरी में एक तरीके से भर दिया है उसको एक तरह से बस। और उसको इवेल्युएट भी वो किस तरीके से करते हैं, इवेल्युएशन भी इसका ट्रेडिशनल मेथड ही है कि पेपर ले लिया, उनकी उसकी नॉलेज को हम नॉलेज के बच्चे को चेक कैसे कर रहे हैं कि उसको कितना याद है, कितना स्मृति में है उसके, कि पेपर थ्रू पेपर से बच्चे से पेपर करवा ले कि मेमोरी में कितना उसके इन्फॉर्मेशन आई है, स्मृति में कितना गया है। वैसे कंसेप्ट की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बच्चे की स्मृति कितनी है, चाहे कुछ समझ ना आए लेकिन उसकी मेमोरी पावर कितनी है, कितना थ्रू पेपर हमने लिखवा करके मतलब उनसे ओरली या रिटन जो इन्फॉर्मेशन उसको दी गई थी वो उसी से चेक कर लेते हैं। और इसमें मेन बात है कि जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ी है हमने, उसके अकॉर्डिंग जो ये लेवल है मतलब नॉलेज जो ज्ञान है, और ये क्या है पुनः स्मरण मतलब रिकॉल करने के मतलब उसी चीज़ को हम फिर से कुछ टाइम बाद भी रिकॉल कर पा रहे हैं, पुनः स्मरण कर पा रहे हैं उसको, अगर तो उस पर बेस्ड है ये। टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकों, पाठ्यक्रम पर फोकस किया जाता है कि बच्चे क्या है इसमें खुद का कोई विचार है ही नहीं है इसमें, और इसमें टीचर सेंटर्ड है। और कौन सी अप्रोच है? टेक्स्ट बुक करिकुलम पर आधारित हो गया ये। और इवैल्यूएशन भी बच्चे का क्या ट्रेडिशनल मेथड से ही किया जा रहा है कि पेपर के थ्रू उनकी बस एक तरह से मेमोरी चेक कर ली है, रोट लर्निंग पे एक तरह से बल दे रहा है। तो मेमोरी जो है इसके 4 तरीके बताए गए हैं। 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं इसमें कि फर्स्ट तो है रिमेंबर वाला हो गया, याद करना, याद करना। सेकंड है कि याद तो कर लिया, अब रिटेन किए कितना हुआ है, मतलब कितना धारण किया है, उसको कितना रहा है उसकी मेमोरी में। थर्ड है रिकॉल, फिर उसको फिर से पुनः स्मरण, फिर से वो रिकॉल कितना कर पाया है बच्चा। फोर्थ है रिप्रोड्यूस,
फिर बाद में उससे क्या करवाते हैं, रिप्रोड्यूस का मतलब है कि कितना उसने प्रेजेंट किया है सबके सामने। तो इसमें ये 4 लेवल आ जाते हैं, सारे ही आर से हैं, आर 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 आर, 444 हो गया। पहले याद करने पे है, याद कर लिया, फिर कितना उसने धारण किया है, उसमें से भी ये है ना कि कितना पार्ट उसको रिटेन कर पाया है वो। फिर है रिकॉल, फिर पुनः वो बताएगा रिकॉल पावर उसकी चेक करेंगे, और फिर रिप्रोड्यूस कितना लास्ट में कितना प्रस्तुत कर पाया है, प्रेजेंट कर पाया है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल अवबोध स्तर जो है H.C. मॉरिसन ने दिया था, ये थॉटफुल है, यहाँ पर थॉट्स आ जाएंगे, चिंतन आएगा, यहाँ पर बच्चे की समझ पर जोर है, बच्चा अर्थ को समझने लगेगा, न्यू आइडियाज़ वो खुद जनरेट कर पा रहा है, यहाँ पर न्यू आइडियाज़ खुद से जनरेट कर पा रहा है। इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव हैं, दोनों ही सक्रिय हैं, बच्चों की समझ पर जोर है। ये ऐसा नहीं है कि जो टीचर बता रहा है वही है, इसमें दोनों ही इन्वॉल्व हैं कि, और दोनों ही एक्टिव हैं। ब्लूम के अकॉर्डिंग ये लेवल में अंडरस्टैंडिंग हो गया एक तो, कि कितना बच्चा अंडरस्टैंड कर पाया उसको, और एप्लीकेशन फिर बाद में जितना समझ आया उसको वो प्रयोग कैसे कर रहा है, कि इन दोनों के द्वारा कि अपने कितने इन दोनों ही लेवल से क्या करा कि ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उनको कितना अचीव कर पाया है, वो इसके द्वारा इनके थ्रू है। इस लेवल में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि स्मॉल या बिग के कंसेप्ट को, कंपैरिजन को, तुलना करने को या रिलेट करने को इस स्तर में वो कर पा रहा है। मॉरिसन के स्टेप्स हैं, मॉरिसन इसमें मतलब एक्टिव हैं दोनों, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट, और क्या है, न्यू आइडियाज़ जनरेट कर पा रहा है, चिंतन आएगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही विचार ही नहीं है, यहाँ पर विचार आ जाता है बच्चों को, थॉटफुल है ये, चिंतन आएगा, बच्चों की समझ पर जोर है, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन जो है मतलब इनके थ्रू जो है ऑब्जेक्टिव्स को कितना अचीव कर पाए है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी यहाँ पे रिलेट करनी है, जैसे हमने मेमोरी में फर्स्ट है जो नॉलेज और रिकॉल वाला, नॉलेज फर्स्ट होता है ना, उसका नॉलेज आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग आता है, देन एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस एंड देन इवैल्यूएशन, हाईएस्ट लेवल। अब इसमें मॉरिसन के भी स्टेप्स इन्होंने दिए हैं। फर्स्ट है एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन। एक्सप्लोरेशन है अन्वेषण, एक्सप्लोर करना, चीज़ों को कितना एक्सप्लोर कर पाए, कितना डिस्कवर कर पाया है। सेकंड है प्रेजेंटेशन, फिर उसको प्रस्तुत कितना किया है। फिर है आत्मसातीकरण, प्रीवियस नॉलेज को प्लस इसमें न्यू नॉलेज उसने ऐड कर ली, प्रीवियस नॉलेज में क्या कर लिया, न्यू नॉलेज को ऐड करना क्या है, एसिमिलेशन है, ये हम प्याजे में भी पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, फिर उनको अरेंज कैसे किया है इन्फॉर्मेशंस को, और फिर रिसाइटेशन, फिर वो सबके आगे दोहराना उस चीज़ को, रिसाइटेशन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव, जो कि दिया था हंट ने, सबसे हाईएस्ट लेवल और ये बेस्ट मेथड इसको माना गया है टीचिंग का, सबसे बेस्ट मेथड माना गया है इसको, हाईएस्ट लेवल है, सबसे चिंतनशील स्तर है ये, मोस्ट थॉटफुल, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही लेवल आ गए, एक तो मेमोरी वाला लेवल भी और प्लस अंडरस्टैंडिंग लेवल भी, स्मृति प्लस अवबोध स्तर। अब ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही रिफ्लेक्टिव पे पहुंच सकते हैं, जब तक मेमोरी में भी रहना ज़रूरी है, फिर अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है, देन ही तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन तक पहुंचोगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने की, समस्या समाधान के कहाँ को पहुंचने के लिए आपको इन दोनों लेवल्स की भी आवश्यकता होगी, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इस पे पहुँचे। स्मृति होगी, फिर अंडरस्टैंडिंग होगी, देन आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि मोस्ट थॉटफुल है ये वाला। स्टूडेंट और टीचर, इसमें स्टूडेंट जो है वो एक्टिव है, टीचर पैसिव है। टीचर का रोल है इसमें, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान में टीचर इन्वॉल्व है, क्योंकि टीचर क्या करेगा, डायग्नोज करेगा कि कहाँ कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, फिर रेमीडियल टीचिंग मीन्स उसका निदान करेगा, पहले वो कारण पता करेगा बच्चों का, और फिर कि कहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसको सॉल्यूशन करेगा उस चीज़ का, ये आता है इसके अंदर। तो इसमें हमने
क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि 3 लेवल हो गए, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। मेमोरी जो है सबसे लोवेस्ट लेवल है और रिफ्लेक्टिव है सबसे हाईएस्ट लेवल। मेमोरी में क्या होता है, इसमें टीचर एक्टिव होता है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है ये, मतलब एक तरह से ट्रेडिशनल मेथड हो गया ये। और स्टूडेंट क्या है, इसमें पैसिव है। अंडरस्टैंडिंग में दोनों ही, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव हैं इसमें। और इसके अंदर क्या है, इसमें स्टूडेंट एक्टिव है, टीचर पैसिव है। और इनमें कौन सी बात है कि जो रिफ्लेक्टिव है इसमें दोनों ही आ जाते हैं, मेमोरी प्लस अंडरस्टैंडिंग, तभी इस लेवल तक पहुँचोगे। ठीक है, तो इसमें यही इम्पोर्टेंट था। होप यू लाइक इट। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स। इस तरह के और वीडियोस और टॉपिक्स पे हम लाते रहेंगे। थैंक यू।